हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट हेल्प स्टडी में। जैसा कि हमारा क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो कि न्यूमेरिकल चल रहा है, इसका वैद्युत विभव तथा आधारिता, इसका हम 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें लगभग हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है, ये हमारा पार्ट 3 बन रहा है। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। दिया हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर यानी केंद्र पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो पहले क्या दे दिया है, एक समबाहु त्रिभुज दे दिया है। अब हमको पता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं इसका। इस तरीके से समबाहु त्रिभुज लेते हैं। अब क्या कहा है, इसके प्रत्येक कोने पर कितना है, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। और प्रत्येक भुजा कितनी है, मतलब सभी भुजाएं समान होती हैं। तो 100 सेंटीमीटर यानी कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 1 मीटर ये भी होगा, 1 मीटर ये भी हो जाएगा। अब हमको कहाँ पर चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोनों से, ये कोना और ये कोना और इस कोने से समान दूरी पर इसके केंद्र पर हमको क्या चाहिए, विभव चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ओ ले रहे हैं, ओ पॉइंट है। अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, विभव के लिए किसी बिंदुवास्करण विभव क्या होता है, Q1.45 होता है पता। तो तीनों कोनों से, यहाँ से इस पर विभव कितना होगा, यहाँ से इस पर विभव कितना होगा, यहाँ से इस पर विभव कितना होगा। हमको आवेश पता है और इसका जो पता है क्या, भुजा पता है, दूरी नहीं पता है। बिंदु ओ की दूरी कहाँ से, जैसे ये ए कर लो, ये बी कर लो और ये सी कर लो। यहाँ ए बी सी से ओ की दूरी नहीं पता हमको, इस दूरी को हमको निकालना पड़ेगा। यानी ओ से बी तक की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी कहाँ से, ओ से सी तक की होगी, और ओ से ए तक की जितनी दूरी होगी, ये आपस में क्या होंगे, तीनों बराबर। यानी ओ ए ओ बी ओ सी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम ये दूरी निकाल लें, ये दूरी या एक ही दूरी निकाल लें, तो सभी दूरी समान होगी। दूरी जब निकल जाएगा तो बिंदु ओ पर विभव आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या पता है, ये हमारा क्या है, आधार हो गया। ठीक है, आधार हो गया। अब प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है ना, यानी कि पूरा 60 हुआ, ये आधा कितना जाएगा, 30 अंश, और 30 अंश इधर भी हो जाएगा। इस पर एक लंब डाल दो इस तरीके से। तो ये अब जो कि क्या है, बीचों बीच से है ना, यानी कि ये आधा हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 ये हो जाएगा, 1/2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको, कोण पता हो गया। ठीक है, हमको ये दूरी चाहिए, कण चाहिए ना। अब ये आधार और कण है, आधार और कण किसमें आता है, कॉस में आता है। तो कॉस में आता है, ये समकोण त्रिभुज हमारा हुआ, इसको मान लो एम बिंदु है, क्या है, एम है। तो समकोण त्रिभुज अगर देखें, समकोण त्रिभुज किसमें, ओ एम बी में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में क्या हो जाएगा, आधार पता है, कण पता है। तो किसमें आता है, कॉस में आता है। तो कॉस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, आधार बटे कण, तो 1/2 हो जाएगा। और कण कितना है, इसको मान लो ओबी है, क्या है, ओबी। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। ये क्या है, 1/2 ओबी हो जाएगा, 1/2 ओबी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओबी बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3 मीटर आ गया। ओबी का वैल्यू क्या मिल गया, 1/√3 मीटर। यानी कि ये दूरी क्या हो गया, 1/√3। ठीक है, ये भी 1/√3, तो ये भी क्या होगा, 1/√3। ये इतना समझ में आया। अब हमको दूरी मिल गया है, ए से ओ तक की, बी से ओ तक की, सी से ओ तक की दूरी हमें पता हो गया। अब बिंदु ओ पर हम क्या करेंगे, ए के कारण विभव, बी के कारण विभव, यानी कि 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विभव, 1 माइक्रोकूलम के कारण विभव और 2 माइक्रोकूलम के कारण विभव निकालेंगे, और जो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमको केंद्र पर क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमको विभव किस पे निकालना है, ओ पर, जो बराबर किसके होगा, BOA, BOB और BOC के। ठीक है, अब दूरी तो मिल गया, हमको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है,
V इक्वल टू 1.45 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अब यहाँ पर हम सभी वैल्यू रखेंगे और हमको पता है सब में कितना कॉमन आएगा 1/4 एप्सिलॉन जो कॉमन आ जाएगा सब में। तो ये हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा B से O, BO कितना निकलेगा ये वाला देखो 3 माइक्रोकूलम का आवेश है और दूरी क्या है 1/√3 है। तो 1/4 एप्सिलॉन जो कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 3 माइक्रोकूलम बटे में क्या है 1/√3। एक काम कर लो इसको माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लो, 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे हो जाएगा जी। अब प्लस BOB देखो कितना निकलेगा BOB ये आवेश कितना है 1 है तो 1 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 1/√3 दूरी से सेम निकला है ना। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके कारण निकालो तो 1 क्या है 2 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 बटे में क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा ये इतना समझ में आया। अब BO के बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 हो गए 9 गुणे 10 की घात 9 हो गया। अब ये √3 ऊपर जाएगा 3√3 हो जाएगा 3√3 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा ये क्या जाएगा √3 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा और ये भी क्या आएगा 2√3 गुणे 10 की घात -6 हो गया। इतना क्लियर है। तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9। अब देखो 10 सब में 10 की घात 6 10 की घात -6 10 की घात -6 10 की घात -6 तो 3√3 1 जुड़ेगा 1√3 एंड 4√3 4 2 6 6√3 गुणे 10 की घात -6 आ जाएगा। तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 9 छंग 54 √3 गुणे 10 की घात कितना 10 की घात +9 है और -6 कितना बचेगा 10 की घात 3 वोल्ट। ये इतने वोल्ट का विभव आएगा कहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज के केंद्र O पर। एक सवाल समझ में आया बिल्कुल क्लियर ठीक है। यह एक द्विध्रुव के आवेशों -1 माइक्रोकूलम तथा +1 माइक्रोकूलम के मध्य दूरी 4 गुणे 10 की घात -14 मीटर है। द्विध्रुव के केंद्र से 2 गुणे 10 की घात -6 मीटर दूरी पर स्थित किसी अच्छे बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया है जो हमारा आवेश दे दिया है देखो द्विध्रुव पे क्या होता है एक माइनस प्लस का आवेश होता है ना प्लस माइनस होता है तो बराबर आवेश होता है लेकिन विपरीत होता है। तो ये कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम और माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करके क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -6 कूलम ठीक है। और क्या कहा है और क्या दिया मध्य दूरी क्या दिया है मध्य दूरी कितना दिया है यानी 2L का वैल्यू दिया है किसका दिया है 2L का। 4 गुणे 10 की घात -14 मीटर दे दिया है 4 गुणे 10 की घात -14 मीटर। और कहा है कहाँ पर द्विध्रुव के केंद्र से 2 गुणे 10 की घात -6 मीटर की दूरी पर स्थित अच्छे बिंदु विभव ज्ञात कीजिए। तो R का वैल्यू दिया है कितना 2 गुणे 10 की घात -6 मीटर। अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए अच्छे स्थिति पर जो वैद्युत विभव होता है उसका फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 P अपान R स्क्वायर। हमको P बराबर पता है क्या होता है Q इंटू 2L होता है Q इंटू 2L होता है P की जगह पर क्योंकि यहाँ पर Q और 2L का वैल्यू दिया है Q और 2L का वैल्यू दिया बटे में R स्क्वायर हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो अब वैल्यू रखते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा 1/4 वैल्यू को 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9 और Q का वैल्यू कितना है 1 गुणे 10 की घात -6 और 2L का वैल्यू कितना है 4 गुणे 10 की घात -14 और बटे में R स्क्वायर है बटे में R स्क्वायर R का वैल्यू कितना है 2 गुणे 10 की घात -6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ठीक है। तो अगर इसको आगे हल करें B बराबर क्या हो जाएगा 9 चौक 36 गुणे 10 की घात +9 और माइनस ये 10 की घात -20 होगा 10 की घात -20 और 10 की घात +9 कितना हो जाएगा 10 की घात -11 और ये क्या है 2 दूना 4 हो जाएगा तो 10 की घात -12 हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 चौक 36 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 की घात -11 गुणे 10 की घात 12 प्लस में हो जाएगा तो यहाँ 10 की घात 1 प्लस में बचेगा यानी 10 होगा क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको यहाँ पर क्या है कितना है 9 गुणे 10 की घात -12 है तो 10 बच जाएगा यानी -11 + 12 तो क्या हो जाएगा 10 9 90 वोल्ट कितना आएगा 90 वोल्ट का वैद्युत विभव आएगा
हमारा अगला सवाल है, क्या दिया, आर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 बिंदु आवेश Q, 2Q तथा XQ रखे हैं। निकाय की स्थिर ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज बना लो इस तरीके से, ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। मान लो इस पर क्या है आवेश, यहाँ पर आवेश Q है, ठीक है, और ये 2Q हो गया और ये XQ हो गया। अब भुजा कितनी है, आर ए भी, आर ए भी, आर ए भी, भुजाएं क्या है, सेम है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि निकाय की स्थिर ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला x का वैल्यू। अब हमको पता है स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R, ये फार्मूले का यूज करेंगे हम और स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यानी टोटल जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। किसके कारण, इन दोनों पर के बीच स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा और इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा प्रश्नानुसार चलेंगे कि U बराबर, मान लो ये इनके बीच जो निकल रहा है U1 है और इनके बीच जो निकल रहा है U2 है, इनके बीच U1, इनके बीच U2, इनके बीच U3, ठीक है, U3। अब हमको पता है सब में कॉमन क्या आ सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, हम डायरेक्ट यहाँ कॉमन ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अगर इसमें निकाले तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, Q इंटू XQ हो जाएगा और बटे में R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R तो यहाँ भारी रहेगा, प्लस अब आगे क्या हो जाएगा, इनके बीच निकालो, इनके बीच निकालने क्या हो जाएगा, Q इंटू 2Q और बटे में R यहाँ भी हो जाएगा, प्लस अब इनके बीच निकालो क्या जाएगा, 2Q इंटू XQ बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहा है कि स्थितिज ऊर्जा शून्य है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए निकाय की स्थिति, मतलब कि x जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर XQ स्क्वायर हो जाएगा और बटे में R हो जाएगा, प्लस 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बटे में R हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2XQ स्क्वायर, 2XQ स्क्वायर बटे में R। अब सब में से क्या करो, R कॉमन ले लो, Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और R स्क्वायर का R कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन R और क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या बचेगा, x बच जाएगा, यहाँ x बचा, यहाँ +2 बच गया और बच गया यहाँ पर 2x बच गया ना। ठीक है, अब ये पूरा टर्म इधर भेज दो, ये पूरा टर्म इधर भेजेंगे क्या, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा वहां पर क्या 3x, यानी 2x और 3x प्लस 2 बराबर 0, यानी 3x बराबर क्या आएगा -2, यानी x बराबर -2/3, 2/3। अगर 2/3 x का वैल्यू आ जाए, कितना 2/3 x का वैल्यू आ जाए तो क्या होगा, निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये क्लियर है ना, 2x में x जोड़ा तो 3x हो गया प्लस 2 बराबर में 0, ये पूरा टर्म इधर आएगा 0 हो जाएगा, यानी अगर x का वैल्यू -2/3 है तो पूरे निकाय की स्थिर ऊर्जा शून्य हो जाएगी, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, क्या दिया, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा इनके मध्य दूरी स्मॉल d है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना तथा प्लेटों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी। अब हमको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। अगर हम मान लें कि जो है जब क्या हो, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल
कैपिटल ए तथा उनके मध्य दूरी स्मॉल डी हो तो उस कंडीशन में धारिता क्या होगी? तो धारिता क्या आ जाएगा? C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A पान डी। ये होता है ना, अगर निर्वात अथवा वायु में है तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A पान डी हो जाएगा। ये कब है? जब जो दिया है कि क्षेत्रफल A और मध्य दूरी स्मॉल डी है, ठीक है। अच्छा, धारिता क्या हो जाएगा हमारा? C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A पान डी। इसको इक्वेशन 1 बना दो, ठीक है। अब क्वेश्चन में प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या दिया है? प्रश्नानुसार क्या कहा है? कंडीशन कहा है कि जो है यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया, यानी A की जगह क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, ठीक है। A की जगह पर 2A, या ऐसा कर लो इसको जो है इतना हो गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या है, या ऐसे लिख लो, क्षेत्रफल क्या है? 2 गुना है पहले का, दूसरी कंडीशन में 2A हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और दूरी क्या हो जाएगा? आधी, यानी D/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। तो C बराबर क्या निकलेगा? अब हम क्या करेंगे? अब साइलेंट नॉट रहेगा और 2A की जगह क्या रखेंगे? 2A रख देंगे, और D की जगह पर D/2 रख देंगे, D/2 रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या है? अब साइलेंट 0A 2 गुना 4A और बटे में क्या जाएगा? D हो जाएगा। C इक्वल क्या हो जाएगा? अब साइलेंट 0A और बटे में D हो जाएगा, गुणे 4 रह जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड बना दो। इक्वेशन सेकंड बनाएंगे तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन 0A अपान D का वैल्यू कितना है? C है ना। तो ये क्या, एक चीज को ही कर लो, ठीक है। इसको हम C डैश कर रहे हैं ताकि दोनों में हमको अंतर पता चले, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0A अपान D का वैल्यू कितना आया है? C है, तो यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 से चलेंगे, जहां पर एप्सिलॉन 0A अपान D है वहां पर क्या रखेंगे? C रखेंगे। तो C डैश इक्वल टू क्या जाएगा? C इंटू 4 तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0A इंटू D है इंटू 4 है, ये C आएगा ना, ये क्या आएगा? C आएगा। तो हमको किसका चाहिए? प्रारंभिक मान में की तुलना में कितना हो जाएगा? प्रारंभिक मान की तुलना में कितना हो जाएगा? तो यहाँ से निकला क्या? C डैश इक्वल टू 4C निकला। प्रारंभिक ये है ना, प्रारंभिक C वाला है ना, ये वाला क्या है? प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक का पहले का कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो लिखेंगे अतः धारिता पहले का 4 गुना, कितना? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A और इनके मध्य दूरी स्मॉल d है, तो धारिता क्या निकलेगा? C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपान D। उसके प्रश्न में क्या कहा था? क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जा रहा है, दूरी आधा कर दिया जा रहा है, तो हमने क्या किया? इसको C डैश मान कर दिया। मान लिया धारिता C डैश है, तो यहाँ से एप्सिलॉन 0A और एक जगह क्या रखा है? 2A और D जगह D/2 हो गया। अब ये क्या होगा? 2 ऊपर जाए, 2 गुना 4 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 4A अपान D, यानी इसको अगर C डैश निकाल दे एप्सिलॉन 0A अपान D इंटू 4, और इसको हमने क्या माना है? C माना है ना। ये क्या है? पहले समीकरण देखो C के बराबर है, तो यहाँ रखेंगे C डैश इक्वल टू C इंटू 4, यानी पहले का 4 गुना हो जाएगा। सवाल क्या दिया है? यदि किसी समआवेशित गोलीय चालक की त्रिज्या पहले से दुगनी कर दी जाए तो गोलीय चालक की धारिता पहले की अपेक्षा कितनी हो जाएगी? ठीक है। अब त्रिज्या क्या कर दिया जा रहा है? 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या समआवेशित है? समआवेशित मतलब आवेश समान रूप से आवेशित है, मतलब आवेश समान रूप से उसके गोलीय चालक के पृष्ठ पर वितरित हो रहा है। अब ऐसा कंडीशन होता है, तो अभी हमने जो है जैसे गोली संधारित्र आता है, वहां पर जो है आवेश समान रूप से अगर उस पर वितरित होता है तो उसके हर पॉइंट पर विभव क्या होता है? समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि समआवेशित है, तो मान लेते हैं कि जो है त्रिज्या क्या है? R है या R1 है, ठीक है। अब दुगनी कर दी जा रही है तो R2 हो गया, R2 बराबर 2R, मतलब 2R। हाँ, तो मान लेते हैं कि जो है माना गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है? R1 बराबर R है, R1 बराबर R, ठीक है। तो गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? तो गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगा? C1 कर लो, इसको C1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, ये हम निर्वात अथवा मान उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ए होता है तो R1 हो जाएगा यहाँ पर, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हमने R लिया है, समीकरण 1 कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि त्रिज्या दोगुनी कर दी जा रही है। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, त्रिज्या दोगुनी कर दी जा रही है। तो प्रश्नानुसार R2 बराबर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, R2 बराबर 2R हो गया। अब धारता निकालते हैं, तो गोलीय चालक की धारता, तो गोलीय चालक की धारता, गोलीय चालक की धारता क्या हो जाएगा C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाएगा, होगा R2, तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2 जब क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, हो जाएगा। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन 0R होगा। अब समीकरण 1 से देखा जाए तो क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, समीकरण 2 हो गया ना, ये समीकरण 2 हो गया, तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अलग कर रहे हैं, गुणे 2 कर दे रहे हैं, हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन यहाँ पर 2 बना लो। अब ये इसका वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से C1 बराबर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, ये वैल्यू यहाँ रखो, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जब C1 हो जाएगा तो C1 गुणे 2 हो जाएगा, C1 गुणे 2 C1 हो जाएगा, C2 बराबर, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा 2C1 क्या हो जाएगा 2C1 हो जाएगा, यानी पहले का कितना हो जाएगा C2 बराबर 2C1, पहले का 2 गुना हो जाएगा। अतः धारिता, अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता पहले का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल स्टूडेंट हेल्प इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यह हमने ये पार्ट 3 बनाया है वैद्युत व्यूह तथा धारिता का। अब इसके आगे हम पार्ट 4 बनाएंगे, उसमें भी हम 5 क्वेश्चन को लेके आएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछे गए होंगे या बहुत ही उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।